हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपसे मैं मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति जो मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है उस पर चर्चा करूंगा। ये विशेष पिछड़ी जनजाति अगरिया है। अगरिया एक ऐसी जनजाति है, ऐसा माना जाता है कि संसार की प्रथम लोहा खोजने वाली जनजाति है। लोहा जमीन से जो आयरन ओर है, आजकल तो स्टील प्लांट बड़े बड़े हैं, भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला प्लांट है और काफ़ी प्लांट हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक सभ्यता, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण का पर्याय है। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई है वो संसार की प्रथम जो जनजाति है, भारत नहीं पूरे संसार की, वो अगरिया है। ये मध्य प्रदेश की एक आदिम और महत्वपूर्ण जनजाति है, इसलिए भारत सरकार ने इसको अगरिया को जनजाति विशेष पिछड़ी प्रिमिटिव ट्राइब्स के अंतर्गत रखा है। ऐसा मानना है मानव शास्त्रियों का, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, सोशलॉजिस्ट का, पुरातत्ववेत्ताओं का कि लोहा खोजने और उससे वस्तुएं बनाने, चाहे वो अस्त्र हो या दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं हैं, ये अगरिया जनजाति को श्रेय है। इन्होंने शुरुआत की थी। ये देश की जो सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, उसकी एक सब कास्ट है, उपजाति है। ये वो जनजाति है जिसने न केवल धरती के भीतर लोहे के जो अश्क हैं और हैं, पत्थर हैं, उनकी पहचान की, बल्कि लोहा बनाने की तकनीक, टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार किया। यानी जमीन से लोहा, आयरन ओर निकाल के उसको प्रश्रित करके, गला के प्रश्रित करके लोहा बनाने का काम सब अगरिया ने किया। आजकल तो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट हैं, हम देखते हैं उसमें निरंतर काम होता रहता है, और लोहे की प्लेट्स और लोहे के बगैर पूरा जनजीवन हमारा, चाहे पुल हो, चाहे बिल्डिंग्स हो या फैक्ट्रीज हो, सब जगह लोहे का प्रयोग होता है। ये आदिम तकनीक है इनकी, और इस अद्भुत देन के कारण ही मनुष्य के विकास का पूरा एक लौह युग जो है, ये धातु युग जो है, अगरिया के कारण पहचान बन गया। अगरियों की पहचान है अगरिया जनजाति की। इन्होंने क्या करा है, पत्थर से अग्नि और औजार के निर्माण जो है उसको पाषाण युग कहलाता है हमारा, कि पाषाण युग में हमने अग्नि और औजार के निर्माण की शुरुआत की, पत्थर से औजार बनाए। उसी तरह धातुओं से जब लौह अश्क की पहचान हो गई, आयरन ओर की पहचान हो गई, उसकी खोज हो गई, तो वो कहलाता है लौह युग, आयरन एज, जिसने मनुष्य के जीवन को भौतिक और वैज्ञानिक संस्कृति के विकास में एक बहुत जोरदार, जबरदस्त गति प्रदान की। हालांकि आज प्लास्टिक का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, लेकिन जितना टिकाऊ लोहा है उतना कुछ भी नहीं है। लोहे की उपयोगिता आज इतनी है कि हम कह नहीं सकते कि लोहे के बिना हमारा जीवन ही नहीं है वास्तव में। और इसका पूरा श्रेय जो है अगरिया जनजाति की जो ट्रेडिशनल बुद्धि कौशल था और आदिम संज्ञान था, उसको जाता है। अगरिया को हम कहें कि ये पृथ्वी के प्रिमिटिव साइंटिस्ट हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पृथ्वी के वास्तव में आदिम वैज्ञानिक कहे जा सकते हैं। इनका निवास है मध्य प्रदेश में, जबलपुर से 150 किलोमीटर दूर एक डिंडोरी, और 100 किलोमीटर दूर मंडला, और 150 किलोमीटर दूर बालाघाट है। जबलपुर हेडक्वार्टर को अगर ले हम तो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी, और छत्तीसगढ़ जो पड़ोसी प्रांत है, आजकल अलग हो गया मध्य प्रदेश से, उसमें बिलासपुर और रायगढ़ जिले में अगरियों का निवास है। इनकी जनसंख्या बहुत कम है, और ये अपने पारंपरिक जो ट्रेडिशनल लौह प्रगलन है और सामग्री निर्माण के कार्य को अब छोड़ते जा रहे हैं और अन्य कार्यों में लगते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायगढ़ और बिहार में जो अगरिया हैं, ये असुर के नाम से जाने जाते हैं। ये उतना लौह प्रगलन की विधि को नहीं जानते। सिर्फ मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में जो है, पहले मंडला पूरा एक था, बाद में डिंडोरी 1999 में अलग जिला बना, तो ये विधि जो है मंडला के अगरिया जो है उन्हीं में आती है। बाकी और लोह प्रगलन या लोहा निकाल के उसको बनाना, आयरन ओर से लोहा कन्वर्ट करना कोई नहीं जानता, अगरिया जानते हैं। ये गौड़ों की एक गौड़ जनजाति जो है उसकी उपशाखा है। गौड़ों के छोटे भाई और सेवक कहलाते हैं। ऐसा मानना है जनजाति समाज में कि गौड़ों के छोटे भाई और सेवक हैं। ये गौड़ बैगा अगरिया जनजाति के यजमान हैं। गौड़ बैगा अगरिया जनजाति के यजमान हैं, और गौड़ और बैगा इन दोनों जनजातियों के लिए कृषि औजार और लोहे की बस्तियां एक प्राचीन काल से अगरिया जनजाति बनाकर देता था, और बदले में गौड़ इनको अनाज वगैरह और वस्त्र या कभी कभी नगद भी देते थे। इनकी बहुत पुरानी परंपरा है। जहाँ पे गौड़ और बैगा रहते हैं
उसी के आसपास अगरिया लोग निवास करते हैं, इसलिए मंडला इनका मूल है, क्योंकि मंडला में गौड़ बहुत है और वहीं पे बैगा भी है, तो इनके आसपास के क्षेत्र में ही अगरिया भी निवास करते हैं। इनका पारंपरिक जीवन जो है अगरिया का पूर्णतः देखा जाए तो गौड़ जनजाति पर निर्भर करता है। ये खेती किसानी भी करने लगे हैं और इनके पास जो जमीन है उसमें लोहे का काम तो करते ही, उसके साथ साथ कृषि और वन उपज संग्रहण भी करते हैं। ऐसा माना जाता है लौह अयस्क को सबसे पहले पहचानने और उससे लोहा बनाने की तकनीक खोजने में अगरिया जो है, अगरिया ट्राइब से उसकी नैसर्गिक बुद्धि और प्रतिभा और महत्वपूर्ण एक असाधारण बुद्धि कौशल है कि उसने आज से कई हजार साल पहले जमीन से लौह अयस्क निकाला, उसकी पहचान करी, उसको गला के, उसको कन्वर्शन करके, उसका प्रगलन करके, मेल्टिंग करके लोहे के में बनाना कोई आसान बात नहीं है। ये इनकी एक साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक असाधारण कौशल को दर्शाता है। और इस दुर्लभ अवदान के कार्य प्रयास में इनका सांस्कृतिक जीवन जो है धीरे धीरे काफी पीछे हो गया। ये अपने आसपास की जो संस्कृति है, गौड़, बैगा, कोरबा, इन सभी से को अपनाकर ही सामान्य जीवन जीते। इनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान नहीं है, लेकिन इनकी यही है कि ये एक साइंटिफिक या वैज्ञानिक जनजाति कहलाती है। इनकी जो लौह प्रगलन की तकनीक है, जब इन्होंने खोजी थी, ऐसा माना जाता है कि वो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के युग में जो बड़े बड़े हमारे स्टील प्लांट हैं जिसमें लोहे को तैयार किया जाता है, वो वास्तव में अगरियाओं के द्वारा, अगरिया ट्राइब्स के द्वारा डेवलप की गई है ना टेक्निक, उसी का प्रयोग करके हम करते हैं। अगरिया जिस भट्टी का प्रयोग परंपरा से करते आए हैं वह मिट्टी की भट्टी बनाते हैं। उसमें लौह अयस्क को पिघलाने के लिए जितना तापमान जो आप देखते हैं ना स्टील प्लांट में जो टेम्परेचर लगता है, ठीक वैसा ही ये जो आसपास सरई वृक्ष होता है उसकी लकड़ी और कोयले से उतनी ताप बना लेते थे और उसको जला के इतना ताप करते थे। और फिर जो आज आधुनिक कारखानों में हम टेम्परेचर बनाते हैं ना, जिससे लोहा बनता है, और मजबूती और चमक के लिए रेत यानी सिलिकॉन रेत को अगरिया लोग गर्म लोहे में मिलाकर पीटते हैं। यही पद्धति आज कारखानों में अपनाई जाती है, आधुनिक हमारे साइंटिफिक। वही अगरिया करते थे कि मिट्टी की भट्टी बनाते थे, उसमें सरई की लकड़ी का कोयला और लकड़ी जला के इतना टेम्परेचर करते थे और उसमें जो लौह अयस्क के जमीन से निकालते थे उसमें पिघलाया जाता था। फिर उसमें रेत डाल के उसको, रेत जो था सिलिकॉन, रेत यानी सिलिकॉन को डाल के उसको पिघला के पीटते थे और उनके लोहा बन जाता था। फिर उससे औजार बनाते थे। ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कुछ कई जो हमारे मानववेत्ता हैं, जैसे एक मध्य प्रदेश के वसंत निर्गुणे जी हैं, उनकी एक किताब है छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां, उसी में उन्होंने अगरिया का उल्लेख किया है। ये मैकल पर्वत से अगरिया लोग लोहा प्राप्त करते हैं। लौह पत्थर पहचानने में अगरिया स्त्री पुरुष दोनों में महारत है। यहाँ पे देखिए महिलाएं भी उसी कामयाबी के साथ लोहे को पहचान जाती हैं, लोहा अयस्क है, और पुरुष भी इनमें। और लोहा पत्थर लेने के लिए बहुत सुबह से ये अपने जो आसपास जो इनका एक पर्वत चोटियों पे निकल जाते हैं, मैकल पर्वत की, वहां पूजा पाठ करके लोहे को, पत्थर को, वहां पहले भूमि का पूजन करते हैं। भूमि पूजन करने के बाद लोहे के पत्थर को जमीन में खोद कर निकालते हैं और टोकरियों में भरकर सिर में ढोकर, देखिए कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, अपने सिर में टोकरियां रख के भट्टी तक लाते हैं। वहां कुछ लोग भट्टी जला के रखते हैं। ये लोग जंगल से, पहाड़ों से लोहे के टुकड़े टोकरियों में भर भर के लाते हैं। फिर लोहे का जो पत्थर जो रहता है वो लाल भूरे रंग का होता है। इन भारी पत्थरों को छोटे छोटे फिर टुकड़ों में तोड़ा जाता है और साल लकड़ी का जो कोयला रहता है, साल लकड़ी है, सरई और साल की यहाँ पे बहुत बहुतात है, उसका जो कोयला रहता है उसके साथ मिला के भट्टी में गर्म करते हैं। मिट्टी की भट्टी रहती है, गर्म करते हैं। एक हिस्से में लोहे पत्थर में और 3 भाग कोयला मिलाते हैं। आयरन ओर 1 भाग और 3 भाग कोयला मिलाते हैं। और इससे साल और सरी से कोयला बनाने की विधि के कारण ही अगरिया, उनका कहना है कि इसको हम इसलिए साल और सरी लकड़ी को अपनाते हैं कि जितना ताप, जितना टेम्परेचर हमें चाहिए वो सिर्फ साल और सरी की लकड़ी ही दे पाती है और दूसरी लकड़ियां जो है जंगल में उनसे हमको नहीं मिलता। तो ये इनके यहाँ जो महिलाएं हैं वो भट्टी तैयार करती हैं। एक इनका सामूहिक सहयोग की भावना देखिए। वास्तव में जो है दुर्कीन का श्रम विभाजन का सिद्धांत है ना, लोगों में श्रम का विभाजन होता है। तो आप देखिए यहाँ इनका महिलाएं मिट्टी की भट्टी बनाती हैं और अगरिया जो रहते हैं उसमें
वहां पे कोयला डालते हैं, उसको जलाते हैं, टेम्परेचर रखते हैं और चमड़े की वो बनाते हैं धोंकनी, उससे इसको खड़े होकर उसे निरंतर धोंकते हैं, फूंकते हैं, उससे हवा जाती है और जितने लोहा भी गर्म होता रहता है, आग जलती रहती है, धोंकनी का काम करते हैं, जो कि अपन आजकल आधुनिक मशीनें करती हैं। 7-8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक ये लगातार धोंकते रहते हैं, तब जाके लोहा पिघलता है। एक पत्थर रहता है लाल रंग का, उसको पिघलता है, फिर लोहा में कन्वर्ट होता है। और ये इतनी सावधानी और इतनी निष्ठा के साथ करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, इसलिए वो पहले अग्नि की पूजा करते हैं। भट्टी जलाने के पहले अग्नि की पूजा करते हैं, लोहा खोदने के पहले पहाड़ की पूजा करते हैं। और उस आग से पैदा होने के कारण, चूंकि आग से इनका पूरा काम, इसलिए ये अगरिया कहलाते हैं। लौह पत्थर से बनाए गए लोहे को अगरिया और अन्य जनजातियां जो है, जनजाति समाज में जो लौह पत्थर है, आयरन ओर से जो लोहा बनाया जाता है, उसको बहुत ही पवित्र और बहुत ही रिचुअल माना जाता है। इसे अगरिया कहते हैं। क्वारी लोहा है, क्वारी लोहा, इससे मतलब वर्जिन आयरन है। इसके पहले लोहे से अगरिया, क्वारी, कीले और हिरनोटी दीपमालिका बनाते हैं। 10 किलो लोहे पत्थर से बड़ी मुश्किल, तो अगर 10 किलो है, ऐसा कहते हैं लोग कि 10 किलो लोहे पत्थर आयरन ओर में से मुश्किल 1 या 2 किलो ही लोहा बनता है। बहुत ही श्रमसाध्य और कठिन पद्धति है ये। इसमें श्रम अधिक होता है, लेबर अधिक लगता है और रिजल्ट जो है, परिणाम बहुत कम निकलता है। अब इसलिए आजकल धीरे धीरे अगरिया वैसा लोहा नहीं बनाते हैं और बाजार से ही खरीद रहे हैं। लेकिन क्योंकि क्वारी लोहा जो इनका है, प्योर लोहा, वो बाजार में उसको इनको कीमत भी नहीं मिल रही है, तो धीरे धीरे अभी ये अपने पारंपरिक कौशल से अलग होते जा रहे हैं। कृषि कार्य के लिए आजकल बाजार में सस्ते इनको बनाने में और खरीदने, उसके औजार बना के बेचते हैं, उतना पैसा नहीं मिलता। तो आजकल ये देवी देवताओं की मूर्तियां, पशु पक्षियों की लोहा आकृतियां, कलात्मक शिल्प वगैरह बनाते हैं और इनके बहुत सी कई प्रकार के इनके लौह शिल्प आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी अच्छी आकृतियां बनाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, एक यहाँ पे मेरे पास एक रखा है, ये इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। ये देखिए, ये लौह आकृति है, ये अगरिया की बनाई हुई, मैंने डिंडोरी में खरीदी थी। ऐसा मानते हैं कि लौह पत्थर पहचानने की एक कथा है, अगरियाओं में बहुत चलती है। उनसे पूछा गया, वो कहते हैं गौड़ और अगरिया दोनों भाई भाई थे। गौड़ बड़े थे, अगरिया छोटे थे। एक बार छोटा भाई रूट के जंगल में चला गया, स्वाभाविक है, घर में होता है, उसे वहां कुछ खाने को नहीं मिला। तो ये स्थिति होगी कि वो जमीन खोद खोद के जो मिले वही खा रहा था। अब उसी में एक अगरिया ने आग जलाई और दूसरे ने उसमें पत्थर डाल दिए। वहां कर रहे थे तो पत्थर पिघल गया। उसी भोजन की तलाश में उन्होंने कुछ पत्थर मिले लाल, उसको देखा, फिर आग जलाई। अंधेरे में क्या करें, ठंड लग रही, आग जलाई तो उसमें वो पत्थर डल गया। तो वो जब था वो पिघलने लगा और उसको देखा कि लोहा बन गया। तो उसे उन्होंने अपनी जीविका के रूप में, जीविकोपार्जन के लिए अपना लिया। लोहे का पत्थर ही अगरिया पहचानते हैं और कोई नहीं। जनजाति समाज में भी है कि जितनी जल्दी और जितनी कामयाबी और जितना सटीक लोहे के पत्थर को अगरिया जनजाति पहचानती, उतना और कोई नहीं। और तभी से वो अगरिया कहलाने लगा। इनका जीवन जो है बड़ा साधारण और सरल होता है। इनके घर मिट्टी, बांस और घास फूस कपड़ेल के बने हुए हैं। घर चारों तरफ से घिरे रहते हैं, आंगन होता है। पशुओं को रखने के लिए झोपड़ी भी रखते हैं और लोहे की कार्यशाला इनके यहाँ रहती, छप्पर वाली, जिसे महिलाएं हमेशा लीप पोत कर साफ सुथरा रखती हैं। वहीं पे ये अनाज की कोठी रखते हैं और अपना काम, जीवन यापन चलाते हैं। सामान वस्त्र पहनते हैं, गौड़ों के समान इनका रहन सहन है। गुदना भी ये गुदवाते हैं। गौड़ बैगाओं के समान आभूषण पहनते हैं। पुरुष धोती कमीज बंडी पहनते हैं। अगरियाओं का जो भोजन है, महिलाएं भी साधारण साड़ी वगैरह पहनने लगी आजकल, कम कपड़े वस्त्रों का प्रयोग करती हैं। चावल, कोदो, कुटकी, भात, पेज, मौसमी फल, सब्जियां खाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। मछलियां पकड़ते हैं। महुए की दारू कहलाती शराब है। इनमें एक आम रिवाज है, पूरा परिवार पीता है। इनका एक अनुष्ठानिक पेय है। तेंदू पत्ते की चौंगी पीते हैं। वो चौंगी बना के चिलम के रूप में पीते हैं, उसमें वनोपज इकट्ठे करते हैं। ये गोत्री समाज है। इनके सारे संबंध गोत्रों पर निर्भर है। समगोत्री विवाह इनमें वर्जित है। राजी बाजी, घोटुल, पैठुल, मंगनी विवाह, उघरिया आदि 4 प्रकार के विवाह, जैसा बसंत निर्गुण जी ने कहा, इनमें प्रचलित है। भाई बहन के लड़के के लड़कियों में विवाह स्वीकृत है। भाई बहन के लड़के जो बच्चे होते हैं उनमें विवाह स्वीकृत है। ऐसा बसंत देंगे निर्गुण जी की किताब है, आदिव्रत छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है, उसमें उन्होंने लिखा है। वो मैंने पढ़ा, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
इनमें लमसेना प्रथा है। जाति पंचायत जो इनकी होती है उसका मुखिया गोटिया कहलाता है और पंचायत इनके सारे वो निर्धारण करती है, नियम कायदे कानून बनाने का सब काम करती है। ये दो प्रकार के होते हैं अगरिया, एक पथरिया और एक घुटिया। जन्म के समय कोई उत्सव इनमें आयोजित नहीं होता। प्रसव के समय जो स्थानीय इनके पारंपरिक दाई होती है, सुईन कहते हैं, वो करती है। बच्चे की नाल हंसिया से काटी जाती है और नाल को जमीन में गाड़ देते हैं। प्रसूता को काढ़ा पिलाते हैं। छठे दिन प्रसूता और नवजात शिशु को नहलाकर नए वस्त्रों में देवी देवताओं को प्रणाम कराया जाता है। मृत्यु संस्कार में ऐसा कहा गया है कि इनको दफनाया जाता है, कुछ लोग जलाते भी हैं। तीसरे दिन नहावन और 10 गात्र रश्मि की पूजा होती है। पुरुष सिर और दाढ़ी के बाल उस वक्त बढ़ा देते हैं। इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, लोहासुर, ठाकुर देव, बाघ देव, जोगनी, घुल्लापाट, मरी माता, बंजारी माता, ये इनके पारंपरिक जो पारिवारिक देवता हैं वो दूल्हा देव हैं। ये बड़े देव की पूजा भी अगर ये लोग करते हैं। त्योहार में इनके यहाँ नवाखानी, दशहरा, दीपावली, होली, करम पूजा है। ये जीववाद है, ये जीववाद को मानते हैं। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, पराशक्तियों पे बहुत जल्दी विश्वास का है इनका। गुनिया ओझाओं की आज्ञाओं का अक्षर से पालन करते हैं। मुर्गा, बकरा, सुअर को की बलि इनके आज भी होती देते हैं। इनमें बहुत कलाएं हैं। कर्मा, शैला, बिल्मा, नृत्य, कर्मा, ददरिया, तुआ, विवाह, फाग, ये बहुत प्रचलन में है। कठोर श्रम वाले हैं। जंगल जीवन की कठिन परिस्थितियों में अगरिया समूह आज भी अपने आदिम व्यावसायिक पैतृक और पवित्र लोह कर्म में संलग्न है। लोहा इनकी जिंदगी, आयरन इज इनकी लाइफ है। आयरन इज लाइफ, लोहे के समान ही स्ट्रॉन्ग है, सशक्त है। ये लोहा इनकी जिंदगी, लोहा इनकी संस्कृति है। आयरन इज कल्चर ऑफ अगरिया, अगरियाओं का जीवन, अगरियाओं की संस्कृति लोहा है। लोहा इनकी भूख और प्यास है। इनकी भूख और प्यास ही लोहा है। लोहा इनका स्वर्ग और नरक है। ऐसा कहा जाता है कि लोहा इनकी भूख और प्यास है, लोहा इनका स्वर्ग और नरक है, लोहा इनकी संस्कृति है, लोहा इनकी जीवन है। देखा जाए तो पूरी अस्मिता अगरियाओं की लोहे पे है। और एक कहावत भी वहां चलती है, अगरिया घर में कुंवारी लोहा देख लिया तो तीनों लोग देखने के बाद। वो घर नहीं ऐसा अगरिया का है जहाँ पे कुंवारी लोहा ने बनाया हुआ। और ये लौह संस्कृति को बचाने के लिए आज भी कुछ तिल तिल जल के अपने जीवन को जला रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ये विश्व की, मैंने पहले ही कहा, वर्ल्ड की पहली लौह अयस्क पहचानने वाली जनजाति है। ये लौह अयस्क से लोहा बनाने की विधि खोजी इनने। ये प्रथम लोहा बनाने वाली जनजाति है। आग से उत्पन्न होने का इनका ऐसी मान्यता कि आग से उत्पन्न होने का कारण ये अगरिया कहलाते हैं। गौड़ जनजाति की सबकास्ट है, उपशाखा है। इनके गौड़ और बैगा इनके यजमान हैं। ये गौड़ और बैगा जहां रहते हैं उनके आसपास रहते हैं। स्त्री पुरुष, इनके यहाँ महिला पुरुष दोनों बराबरी से लौह प्रगलन मतलब मेल्टिंग का काम, आयरन मेल्टिंग का काम महिला और पुरुष दोनों करते हैं। ये टोटेमिक है, ये बहुगोत्री होते हैं और प्रिमिटिव टाइप है। ये एक खास पहचान है इनकी। ये आज मध्य प्रदेश में है, डिंडोरी के पास, और इनकी संख्या कम हो रही है। प्रिमिटिव ट्राइब है धीरे धीरे, लेकिन वर्ल्ड को इन्होंने बहुत बड़ी पहचान दी, पूरे विश्व को, इसलिए इनको नमन करता हूँ।